भगवान का चमत्कार। एक छोटे से कस्बे में एक रिक्शा चालक रहता था। उसका नाम था नथु और उसकी पत्नी का नाम था माया। ये कहानी राजस्थान की है। ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी भगवान के चमत्कार की है। नथु बहुत ही नेक दिल इंसान था। वह रोज ऑटो रिक्शा लेकर जाता और लोगों को उनके घर पहुंचा आता। उसका व्यवहार एक छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्गों सभी व्यक्तियों से बहुत ही अच्छा था। अपने मधुर व्यवहार के कारण लोग उसे पहचानने लग गए थे। रात के 1 बजे भी किसी ने अगर आवश्यक कार्य से बाहर जाना होता तो वह बेचारा 1 बजे भी उठ जाता। किसी भी लोगों को मना करने की उसकी आदत नहीं थी। महिलाएं रात के समय भी उस ऑटो रिक्शा चालक की ऑटो में बिना संकोच बैठ जाती थी। वह था इतना नेक दिल इंसान। सभी गांव के लोग उसको बहुत ही प्यार करते थे। उसकी 3 बेटियां थीं, चांदनी, अंकिता और तनु। वह सभी पढ़ाई कर रही थी। एक बड़ी बेटी तो पढ़ाई कर चुकी थी। उसने अपनी बेटी को 12वीं कक्षा तक पढ़ा दिया था। बाकी दोनों बेटियां शिक्षा ग्रहण कर रही थी। उसने अपनी बड़ी बेटी की शादी तय कर दी थी। भगवान का दिया उसके पास गुजारे लायक काफी था। ऑटो रिक्शा चालक ने अपनी बेटी का विवाह एक अच्छे परिवार में तय कर दिया था। उसके ससुराल वालों ने शादी की तारीख निश्चित कर दी थी। ऑटो रिक्शा चालक ने रात दिन मेहनत करके अपनी बेटी की शादी के रुपए जुटाए थे। उसने अपनी बेटी के गहने कपड़े और शादी का सारा सामान खरीद लिया था। वह अपनी बेटी की शादी का इंतजार कर रहा था। वह एक दिन भगवान के मंदिर में पूजा करने चला गया था। वह मंदिर में पूजा कर कहने लगा कि हे भगवान, मेरी बेटी की शादी जल्दी ही होने जा रही है। अपनी बेटी की शादी का सामान खरीदने में मुझे कभी कोई कमी नहीं आई। आपकी दया से सब कुछ ठीक चल रहा है। सारा सामान भी आ गया है। खाने पीने का सारा सामान भी आ चुका है। शादी के 2-3 दिन रह गए थे। अपनी बेटी के पास जाकर बोला, मेरे पास देने के लिए ज्यादा तो कुछ नहीं, मैंने तुम्हारे लिए थोड़े से गहनों भी बनवा दिए हैं। तुम्हारी दोनों बहनों के हाथ भी पीले करने हैं। तुम्हारा हाथ एक अच्छे परिवार में दे रहा हूँ। लड़का अच्छी नौकरी करता है। तुम्हें वहां पर कोई भी कमी नहीं रहेगी। बेटा, लड़की तो पराया धन होती है। उसे तो एक न एक दिन ससुराल जाना ही पड़ता है। बेटा, निराश ना हो। आज मैं तुम्हें एक शिक्षा दे रहा हूँ। अपने ससुराल में बड़ों का सम्मान करना, अपने सास ससुर की खूब सेवा करना। मैं तुझे ये सीख दे रहा हूँ। बड़ों की आज्ञा का पालन करना, अपने सास ससुर को ही अपने माता पिता समझना। तुम्हें मैंने 12वीं तक की शिक्षा दी है और सिलाई भी सिखा दी है। तुम्हारे ससुराल वाले अगर तुम्हें नौकरी करने देंगे तो करना, वरना नहीं। हमारी मान मर्यादा का ख्याल रखना बेटा। लड़की ससुराल में अपने सद्गुणों से सभी को अपना बना लेती है। सास ससुर तुझे डांट डपट करे तो सोच लेना तुम्हें तुम्हारे अपने माता पिता डांट रहे हैं। मेरी इज्जत का सम्मान करना। अपनी बेटी को समझाने लग गया था। समझाते समझाते उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। घर में शादी का माहौल था। घर में रिश्तेदारों का तांता लग गया था। दिन को सभी लोग आ जाते थे। किसी को क्या पता था कि होनी तो कोई और ही खेल खेल रही थी। शायद वह उसकी परीक्षा ले रही थी। शादी के केवल 3 दिन बचे थे। रात को ऑटो रिक्शा चालक के घर में भयंकर आग लग गई। सभी लोग सो रहे थे। रात को उनका सारा घर आग की लपटों की चपेट में था। उनकी घर की छोटी बेटी अंकिता पानी पीने के लिए उठी। उसने देखा चारों ओर धुआं ही धुआं था। उसने दौड़कर अपने माता पिता को जगाया। तीनों बेटियां चिल्लाने लगी, आग आग, कोई हमें बचाओ। बड़ी मुश्किल से रिक्शा चालक ने पिछली बालकनी से जाकर एक डंडे के सहारे बालकनी से निकलने की कोशिश की। घर के सभी सदस्य बाल बाल बचे, लेकिन घर का सारा सामान आग की लपटों में खाक हो गया था। शादी का सारा सामान जलकर नष्ट हो गया था। चांदनी भी बेहोश हो गई थी। दोनों बहनें भी चक्कर खाकर गिर पड़ी थी। चांदनी को थोड़ा थोड़ा होश था। लोगों ने उन सबको बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। थोड़ी देर पहले जहां खुशियां छा रही थी
वहां का दृश्य देखा भी नहीं जा सकता था। जो भी देखता उसकी आंखों से आंसू निकलते। बेचारा अब क्या करेगा? बिना शादी के ही बेटी रहेगी। दुल्हा तो अब उसे ब्याहने से रहा। कुछ लोग तरह तरह की बातें करते। जितने मुंह उतनी बातें। चांदनी दौड़ी दौड़ी अपने पिता के पास जाकर बोली, पापा आप निराश न हो। आपने इतनी मेहनत से मेरी शादी के लिए रुपया जोड़ा था। पापा आप जरा भी चिंता मत करो। मेरी किस्मत में यही लिखा था। आप निराश न हो। मुश्किल की इस घड़ी में हमें कमजोर नहीं पड़ना है। मैं आपका बेटा नहीं हूं तो क्या हुआ? आपने बेटों की तरह हमारी परवरिश में कोई कमी नहीं रखी। हम तीनों बहनों को वो सब कुछ दिया जो आपसे बन पड़ा। तब तक दोनों बहनें अंकिता और तनु भी उठ गई थी। वह भी अपने पापा के पास जाकर खड़ी हो गई। पापा हम सब आपकी ताकत है। हम तीनों आपकी बेटियां नहीं बेटे हैं। आज से हम भी आपके साथ कमाएंगे। चांदनी बोली, पापा अगर वह लड़का जिसे आपने मुझे शादी के लिए चुना है मुझसे सच्ची मोहब्बत करता होगा तो ये सब देखकर भी शादी के लिए इनकार नहीं करेगा। मैं भी उससे खुशी खुशी स्वीकार करूंगी। आप जरा भी चिंता मत करो। उन तीनों ने मिलकर अपने पापा को उठाया। मोहल्ले के सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। सब आपस में कह रहे थे कि ससुराल वालों को वह क्या कहेगा। जो भी आता शोक व्यक्त करके चला जाता। नथु के घर के पास लोगों का तांता लग गया था। सभी कहने लगे कि तुम तो नेकी करके कमाते थे। नथु बोला, शायद भगवान की भी यही मर्जी होगी। उसकी पत्नी माया आकर बोली कि बड़े भगवान का नाम लेते फिरते हो। ये सब कुछ दिया आपके भगवान ने? भगवान का नाम लेकर भी आपके भगवान ने आपको ये सीला दिया। इस घर में भगवान का नाम कभी मत लेना। वह बोला, भाग्यवान ये तो नियति का खेल है। भगवान को क्यों कोसती हो? तीनों बेटियों ने बड़ी मुश्किल से अपनी माँ को संभाला। किसी ने प्रेस में खबर कर दी। अगले दिन समाचार पत्र में आ गया कि नथु राम का घर जलकर स्वाहा हो गया। दूसरे दिन जब लोगों ने देखा, ऑटो रिक्शा चालक नथु का घर आग की लपटों में जलकर पल भर में नष्ट हो गया था। उसकी बेटी की शादी को कुछ ही दिन रह गए थे। बेचारा अपनी बेटी की शादी कैसे करेगा? जिस किसी ने भी सुना वो आए बिना ना रह सके। जितने भी लोग उसको जानते थे सबके सब आकर ना जाने क्या क्या लाए। उसका घर उपहारों से भर गया। कोई जेवर लाया, कोई कपड़े, कोई राशन, कोई रुपए। जिन सभी नेताओं ने सुना सभी ने नथुराम की सहायता की। वह था ही इतना नेक इंसान। उसकी बेटी की शादी को भला कोई क्यों नहीं आता? शाम तक उसके घर में ना जाने कितने रुपए इकट्ठे हो चुके थे। जब तीनों बेटियों ने अपने पापा को सारे रुपए थमाए, उन सबको तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जहां पर में सब कुछ नष्ट हो गया था, वहां पर उनके पास इतना रुपया इकट्ठा हो गया था कि वह बैठे बिठाए तीनों बेटियों की शादी आसानी से कर सकता था। भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। उसने बड़ी धूमधाम से मंदिर में अपनी बेटी की शादी की। लोग आपस में कह रहे थे कि इस नेक दिल इंसान की सहायता भगवान क्यों नहीं करते। आज तो भगवान के चमत्कार पर सभी को विश्वास हो गया था। भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। नथुराम की पत्नी आकर बोली, मुझे माफ कर देना। गुस्से में भगवान के लिए ना जाने क्या क्या अपशब्द कह गई। तीनों बेटियां मुस्कुराकर अपनी माँ को देख रही थी। थोड़ी देर पहले जहां पर रुदन था वहीं पर सभी के चेहरों पर खुशी झलक रही थी। भगवान की माया प्रबल है। वह इंसान की कड़ी से कड़ी परीक्षा लेने में कोई कसर नहीं छोड़ता। नथुराम और उसकी बेटियों ने मुसीबत की घड़ी में मिलकर एक दूसरे का साथ दिया। अपने हौसले को डगमगाने नहीं दिया। उसकी बेटियों ने एक बेटे की तरह अपने पिता के विश्वास को ठेस नहीं पहुंचने दी। भगवान ने रातों रात छप्पर फाड़ कर उसकी सहायता की। वह बोला, इतने रुपए इकट्ठे हो गए हैं जिससे मैं तुम तीनों की शादी भी आसानी से कर सकता हूँ। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले।